मेरे अंदर का जो बीमार इंसान है वो अक्सर उस जो एक बेहतरीन अभिनेता उससे लड़ता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक स्टोरी के तरीके से बता रहा हूँ, हालांकि मैं नहीं हूं, कि मैं एक क्लब में बैठा हूं जहां पे बहुत सारी भीड़ है, रंगीन रोशनी है, शराब है, शवाब है और बहुत सारी आवाजें गूंज रही है, लाइक उसे आप गाने भी कह सकते हो। मैं एक चेयर पे बैठा हुआ कांच के गिलास से कुछ पी रहा हूं और मैं पी रहा हूं, मैं इधर देखता हूं सब लोग अपनी मस्ती में मगन है। मेरे सामने तो एक इंसान है जो सबको शराब पिला रहा है और मैं थोड़ा सा राइट साइड की तरफ करके देखता हूं तो मुझे एक लड़की दिखती है जो बहुत ही खूबसूरत है। एक सेकंड, नहीं, दरअसल ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इस लड़की को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद मैं पिछले जन्म से इसे ढूंढ रहा हूं। इसकी आंखें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी, शायद हो सकता है पानी के कलर की तरह नीली भी हो। हाँ, वो समंदर का पानी कुछ होता है ना वैसे। इसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा लाल है। शायद मैंने इंसल्ट कर दी इसके होठों को गुलाब से कंपैरिजन करने की, क्योंकि गुलाब इतना ज्यादा लाल नहीं है। कुछ और शायद हो सकता है, कभी कल्पनाओं के अंदर कुछ ऐसा फूल मेरे जहन में आएगा तो शायद मैं इसके होठों के ऊपर लिख दूं। काफी देर देखने के बाद वापस सामने देखने लग जाता हूं। सोचता हूं कि क्या मुझे इस लड़की से जाके बात करनी चाहिए। फिर मैं अचानक अपना फोन निकालता हूं। फोन का लॉक खुल चुका है। अचानक मैं डिजिटल दुनिया में चला जाता हूं, लाइक सोशल मीडिया। मैं इंस्टाग्राम देखता हूं, वहां पे कोट आया हुआ रहता है कि अगर इंसान के पास एक गार्डन हो और एक लाइब्रेरी हो तो उसके पास सब कुछ है। और मेरे अंदर का बीमार इंसान ये लाइनें देख के बहुत खुश हो जाता है कि यही तो चाहिए, यही तो चाहिए जीवन के अंदर। और चाहिए क्या? एक गार्डन जिसमें एक बीमार इंसान टहल रहा है और टहलते हुए किताबें पढ़ रहा है। और क्या चाहिए? वो लोगों की फीलिंग्स, वो लोगों का गुस्सा अल्फाज बन के किताबों के अंदर छप चुके हैं और तुम शांति से उन्हें पढ़ सकते हो, उन्हें महसूस कर सकते हो। लेकिन अचानक उस बीमार इंसान पे एक बेहतरीन अभिनेता एक तमाचा मारता है और वो वहीं मर जाता है। और मैं अचानक उसी क्लब के चेयर पे बैठ जाता हूँ। मैं उस लड़की को दोबारा देखता हूँ और उसके कंधे पे मेरी नजर जाती है, वहां पे एक मर्द का हाथ है। वो लड़की इतनी भी खूबसूरत नहीं है, नहीं, और शायद वो लड़की, मैं उसे पिछले जन्म से नहीं ढूंढ रहा हूं। हो सकता है शायद मैं 21 या 22 साल की एज से उसे ढूंढ रहा हूं। हाँ, 2-3 साल से बेशक मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मेरी नजर उसके कंधे से होते हुए, उसके चेहरे से होते हुए, उसके दूसरे कंधे से होते हुए उस आदमी की नजर पे जाती है। लड़का ही है, हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन यही तो मजा है, यू नो, कि खाली कुर्सी पे तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन मजा कब आता है जब किसी को उठा के बैठा जाए। और पता है, जब लड़की कोई रिलेशनशिप में हो तो मुझे बड़ा मजा आता है। इससे एक बात तो तय हो जाती है कि आपको एफर्ट्स बहुत कम लगाने पड़ते, क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर है। जब कोई लड़की सिंगल होती है तब पटाने के अंदर फटके हाथ में आ जाती है। क्योंकि हो सकता है इस तरह के क्लब के अंदर कोई सिंगल लड़की इसलिए आ गई हो क्योंकि उसकी एक फ्रेंड है जो वहां पे आई हो, और उसकी फ्रेंड इसलिए आई है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उसे इतना भाव नहीं देता क्योंकि वो इतनी खूबसूरत नहीं है, और उसका ये बॉयफ्रेंड इसलिए इसके साथ आ गया क्योंकि इसकी ये फ्रेंड जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है वो इसके साथ आई है। हो सकता है वो लड़की ऐसे ही आ गई हो अपनी फ्रेंड का, अपनी जिगरी फ्रेंड का दिल रखने के लिए। हो सकता है लड़की वो घर जाके यूपीएससी की तैयारी कर रही हो। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कभी क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो टैलेंटेड नहीं है या वो उन्होंने मेहनत कम की थी, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। कुछ लोग क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन टॉप 10 में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग एक्टर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिल्मों के अंदर काम नहीं मिल पाता। कुछ लोग आवाज बहुत अच्छी होती है कुछ लोगों की, लेकिन सिंगर नहीं बन पाते। कुछ लोगों के दिमाग में आइडियाज बहुत होते हैं लेकिन शायद वो उस आइडिया को उस तरह प्रेजेंट नहीं कर पाते या उस तरह के बिजनेसमैन नहीं बन पाते। कुछ लड़कियां हैं जो स्कूल के बाद में कॉलेज नहीं जा पाती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, मेंटली उनकी फैमिली की,
शादी कर देते उनकी 12वीं के बाद में। कुछ लड़कियां हैं जो कॉलेज पहुंच जाती है, अच्छी पढ़ाई करती है, शादी कर लेती, लेकिन उनके बाद में नौकरी नहीं कर पाती क्योंकि ससुराल वाले नहीं करने देते। कुछ लड़कियां हैं जो कॉलेज के बाद में नौकरी तो करना चाहती है, लेकिन बॉयफ्रेंड के लड़के के प्यार में पड़ जाती है और वो शायद कॉलेज भी तबाह कर बैठती है। हर इंसान अपने अपने स्टेज पे बहुत मेहनत करता है। वो लोग किस्मत से नहीं हारे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्र पे जाके इंसान हार मान ही लेता है। लेकिन तुम्हें पता है, दुनिया में 1% लोग ऐसे हैं जो हार नहीं मानते किस्मत से, जो उम्र का ख्याल नहीं रखते, जो किसी की नहीं सुनते, पागल होते हैं। और उन्हीं 1% को दुनिया टॉप नंबर के बैट्समैन, टॉप सिंगर, टॉप एक्टर। अगर मैं फेल होता हूं तो इसमें जिम्मेदार कोई नहीं होगा मेरे सिवा। एक अच्छा बहाना है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, या ये हो सकता है कि ज्यादा टैलेंटेड था इस वजह से नहीं जा पाया, हो सकता है। लेकिन मैं अपनी बात करूं, अगर मैं कभी जिंदगी में फेल हुआ, उसमें मेरी किस्मत को ब्लेम नहीं करूंगा। उसमें ये ब्लेम नहीं करूंगा कि लोग तैयार नहीं थे उस तरह की चीजें देखने के लिए। मैं ब्लेम करूंगा खुद को कि शायद मैं उस लायक नहीं था, शायद मैं उस माहौल में ढल नहीं पाया, या शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं था। अच्छा है ना, जिस दिन मर्द ने रोना शुरू कर दिया, शायद मर्द हार्ट अटैक से बहुत कम मरेंगे। तो ठीक वैसे ही है, अगर तुम जिंदगी भर तक नाकामयाब होते रहे, एंड तक अगर तुमने वहां यह मान लिया कि तुम नाकामयाब हुए बिकॉज तुम्हारी खुद की वजह से, तो कहीं ना कहीं एक कामयाबी तुम्हारे हाथ लग जाएगी कि हाँ, तुम्हारे अंदर एक तो हिम्मत है कि सच मानने की, एक्सेप्ट करने की, कि चलो कोई तो चीज है जिसके अंदर मैं कामयाब हो पाया। मैं खुद को मतलब आईने की तरह, एक आईने की तरह सामने बिठा के मैं ये कह सकता हूं, आंखों में आंखें डाल के, कि अगर तू फेल हुआ है, जो मेरा ही अक्स सामने बैठा है, तो इसमें जिम्मेदार भी तू ही है और कोई भी नहीं है। अब वापस से शुरू करता हूं इस कहानी को जहां से मैंने शुरू की थी। इम्तियाज अली की फिल्म जब हैरी मेट सेजल देखी, ऑनेस्टली एक लाइन बहुत अच्छी आती है उसमें। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, एक लड़का एक लड़की मिले, दोनों आपस में अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया, लाइक जो भी XYZ। वहां यह कहा जाता है कि यार काश वो तेरी लाइफ के अंदर आई ना होती, तो शायद ऐसी जिंदगी ना होती। वहां मुझे एक बहुत प्यारी बात लगी। वहां जो कैरेक्टर रहता है हैरी का, वो ये कहता है, नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है, वो मेरी जिंदगी में आई, आज वो मेरी लाइफ से चली जा चुकी है, लेकिन जब वो मेरी जिंदगी में आई तब मैंने उन पलों को जिया है, मैंने महसूस किया खुद को। तो अच्छा ही है ना यार, कुछ मेमोरीज तो है मेरे पास, कुछ फीलिंग्स की ये जमाना बहुत बहुत इंसल्ट करता है। लाइक अगर तुम किसी का हाथ पकड़ के चल रहे हो, मुझे लगता है बहुत प्यारी फीलिंग होती है जब एक लड़का एक लड़की आपस में हाथ पकड़ के ही जब चलते हैं। यू नो, उंगलियों का गैप, मेरे को लगता है उंगलियों में गैप शायद ऊपर वाले ने इसलिए रखा है, एक मर्द का हाथ एक औरत का हाथ, ताकि ये पूरा यूं जुड़ सके। मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं कहां तक सही है कहां तक नहीं है। वो सबसे प्यारी फीलिंग होती है। अब एक लौंडा एक लड़की का फोरहेड पे किस करता है तो बहुत प्यारी फीलिंग होती है। अबे उंगलियां मतलब जुल्फों को उलझा रही हो, कितनी प्यारी फीलिंग है। लेकिन इन सब फीलिंग्स को एक तरफ धुतकार दिया जाता है, इन पे थूक दिया जाता है, मूत दिया जाता है समाज। सबसे बड़ी फीलिंग जो रख देता है वो रख देता है फिजिकल। ठीक है, होती होगी वो फीलिंग, वो बहुत ऊपर लेवल की फीलिंग है, लेकिन इन फीलिंग्स का क्या। आई नो कि एक फिजिकल होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी बातें ये भी नहीं यार। उन बातों को तुम सर पे यहाँ पे बिठा रहे हो तो एटलीस्ट उन बातों को भी, सॉरी उन फीलिंग्स को तुम सर पे बिठा रहे हो तो इन फीलिंग्स को भी कम से कम पलकों पे तो बिठाओ यार। तुम तो पैरों के नीचे रोंद रहे हो उनको। जस्ट एक ये थोड़े बीमार इंसान का थॉट सही है। जो अंदर का अभिनेता, जो बेहतरीन अभिनेता, मुझे ऐसा लगता है होगा अंदर अभिनेता, मतलब बेहतरीन वाले में, वो शायद दूसरी तरह की बातें करता है जो शायद मैं रोस्टिंग में करूं। टाइम कितना हो गया?